हरे कृष्णा। मैं गौरांगी तुलदास से आज एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। आज फिर से कृष्णा भक्त की स्टोरी है। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है और ये सत्य घटना भी है। एक बार की बात है कि दो संत कृष्णा की सेवा किया करते थे और बहुत ही अच्छे से संत करते थे यमुना के तीर के पास में। तो वहाँ पे एक संत लेकिन जो था वो सिर्फ जप करते थे और एक संत जो उसमें थे वो जो है कि भोग प्रसाद बनाना कृष्णा के लिए, उनको लगाना, ऑफर करना, ये सारी सेवाएं एक संत दो संत किया करते थे। तो हुआ कुछ इस प्रकार कि एक दिन दोनों आपस में बात करने लगे। बात करते करते सोच रहे थे कि हम में से आखिर बड़ा कौन, बड़ा कौन। तो दोनों में पहले तो हुआ हम बड़ा। फिर इन लोग की बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां से सब आने जाने वाले देख रहे थे, पर समझ में नहीं आता कि ये लोग लड़के ले रहे हैं, किस बात पे लड़ रहे हैं। वहां पास से नारद मुनि जी जो है गुजरे। उन्होंने पूछा कि आखिर आप लोग के झगड़ा का कारण क्या है। तो दोनों संतों ने बोला कि हम दोनों ही कृष्णा की सेवा करते हैं, पर ज्यादा महान कौन है, ज्यादा बड़ा भक्त कौन है, ये इसीलिए कि हम दोनों लड़ रहे हैं। आप बताइए कि हम में से बड़ा कौन। तो नारद मुनि हंसने लगे, बोलते हैं आप में से बड़ा कौन, आप दोनों ही तो बड़े हो। बोलते नहीं, हम दोनों में सेवा एक साथ शुरू की, हम दोनों ने सेवा एक साथ शुरू की। लेकिन ये तो कोई जप उप नहीं करता है, लेकिन मैं जप करता हूँ। मैं आसन लगा के दिन भर जप करते रहता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा इसका उत्तर तो मैं आपको कल दूंगा, मुझे एक दिन का समय चाहिए। ठीक। अब एक दिन बाद नारद मुनि जब आते हैं तो दोनों संत जहाँ सेवा करते थे, मतलब एक लोग को रसोई के पास और एक लोग को उनके आसन के पास, वो दो हीरे की अंगूठी उन्होंने वहां रख दी। तो हीरे की अंगूठी रखने के बाद क्या हुआ कि जो जप करते थे संत आए, अपने आसन पे देखा कि हीरे की अंगूठी पड़ी, वो उन्होंने उसे उठाया और अपने झोली में रख लिया। लेकिन दूसरा संत जो भोजन बनाता था, प्रसाद बनाता था, भोग लगाता था, वो वहां गया तो उसको भी वहां हीरे की अंगूठी दिखी, पर वो उस पर ध्यान न देके अपना भोजन बनाया, प्रसाद बनाया और ले जाके कृष्णा को ऑफर किया, भोग लगाया। थोड़ी देर बाद नारद मुनि आए, उन्होंने देखा तो उन्हें तो पता चल गया कि एक लोगों ने अंगूठी रख ली है और एक लोगों ने सेवा में ही प्राथमिकता समझा, सेवा ही किया, अंगूठी पे उनका ध्यान भी नहीं गया। अब नारद मुनि उनको बताते हैं कि मुझे मालूम चल गया आप में से बड़ा कौन। तुरंत जब जो करते थे वो तुरंत उठ के खड़े हो गए, बोलते हाँ हाँ बताइए बताइए मुनिवर, आखिर कौन कौन ऐसा है जो कि कृष्णा के ज्यादा बड़ा भक्ति करता है, ज्यादा बहुत श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रसादम बनाते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि कैसे, मैं दिन भर भक्ति करता हूँ, ये तो केवल प्रसाद बनाता है और खाता है, इसको सिर्फ खाना खाना खाने सिर्फ खाता रहता है, अब बोलता है मैं कृष्णा का भक्त हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसका कब एक ही काम था, प्रसाद बनाना, कृष्णा को ऑफर करना और खाना, बाकी सेवाओं से उसको कोई मतलब नहीं रहता। तो संत ने कहा आप जब करते थे, आपने अंगूठी पाई तो आपने रख ली झोली में, मगर इसके लिए प्राथमिकता कृष्णा को भोग लाना बनाना था। इसने देखी पर उसको छोड़ के उसका सिर्फ काम था कि उसको भोग बनाना है, कृष्णा को खिलाना है, उनको पवाना है और उसके बाद खुद को पाना है, उसको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए इसने ये हीरे की अंगूठी जो माया थी, इस पे इसका ध्यान बिल्कुल नहीं गया, ये सिर्फ सेवा पे था तो सेवा में ही लगा रहा, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। बात समझ में आई। तो इस तरह से नारद मुनि ने बताया कि श्रेष्ठ कौन है। इसी तरह से मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि खाना, सोना, परिवार, घर देखना, सब कुछ हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। कोई तो बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ ऐसे जो बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली इसको भक्त कह सकते हैं, जो कि सब कुछ कृष्णा के लिए करते हैं।
वो झाड़ू मारे तो भी सफाई भी कृष्णा के नाम पे, प्रसादम बनाया तो भी कृष्णा के लिए, पैसे कमा रहे हैं तो भी कृष्णा के लिए, हमें कृष्णा की सेवा करनी है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी, और अगर हम थोड़ा सा भी बोलते हैं कि अगर कृष्णा के लिए सेवा करते हैं तो कृष्णा हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं, और कभी भी ये धन, माया रूपी धन जो है उसकी कमी नहीं होती है, कहीं से कहीं जहाँ आपको आ जाता है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी अगर लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी छोटी सी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रवृत्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे। तो हरे कृष्ण माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जप के देखिए, आपके जीवन में कितने सारे बदलाव आते हैं। एक माला जप के देखिए, आपको अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसे ही आप 16 माला जपेंगे, आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाएंगे। तो आज से हरे कृष्ण माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।